इमॉर्टल वॉरियर ऑफ मिस्टीरियस वर्ल्ड इन हिंदी, एपिसोड 24। देव की आंखें जैसे ही खुलती हैं, सामने गिरते हुए मलबों को देखकर वो जल्दी से अपनी पूरी होश में आता है। दीवार पर बार बार दरार आ चुकी थी और छत भी लगभग ढहने ही वाली थी। फ्लोर पर बहुत सारे मलबे बिखरे हुए थे। देव जल्दी से अपने आसपास का एनालिसिस करने लगता है कि अब वो क्या करे। तभी वो देखता है कि उसकी आंखों के सामने वो सीढ़ी वाला रास्ता जिससे वो ऊपर आया था, वहां की दीवार दरक जाती है और बहुत सारे मलबों से वो गेट ब्लॉक हो जाता है। ये देखकर देव का मुंह थोड़ा खुल जाता है और धीरे से एक आवाज आती है, ओह। देव जल्दी से अपने कपड़ों की धूल झाड़ते हुए खड़ा होता है। आसपास को ऑब्जर्व करते हुए देव अब नया एस्केप प्लान बनाने को तैयार होता है। देव देखता है कि महल के वेदी के पास की दीवार में बहुत से क्रॉस थे और एक जगह दीवार टूटकर छेद बना रही थी। देव इसे देखकर कहता है, लगता है उस धमाके के कारण यह दीवार अब ढहने ही वाली है। देव जल्दी से मलबे भरे रास्ते को पार करता है और दीवार के पास पहुंच जाता है। वो दरार जहां दीवार टूटकर हट चुकी थी, एक इंसान के पार करने के लिए काफी थी। देव जल्दी से कूदता है और दीवार को पार कर लेता है। वो सीधे गिरते हुए महल के दरवाजे के पास ही गिरता है। अपने हाथों से गिरते समय दीवार को पकड़ने और छोड़ने के कारण देव सीधे धरती से नहीं टकराता और पैरों को जमीन पर रखते हुए नीचे गिरता है। देव ने जब पीछे देखा तो महल अब एक टूटा हुआ खंडहर लग रहा था। क्या इसका ये हाल मैंने किया? देव हैरानी से अपने किए इस काम को देखता है। देव कहता है, चलो, आखिर वो समनिंग कैंसिल तो हुई, लेकिन आखिर ये खंडहर कितना पुराना होगा? पता नहीं, मुझे क्या पता। देव तभी अपने ख्यालों से निकलकर सामने देखता है। देव हैरानी से कहता है, ये क्या है? ये मूर्तियों की आंखें चमक कैसे रही हैं? देव अपने मन में डरते हुए कहता है, क्या ये जीवित है? और उसे याद आता है वो चीख जैसी आवाज क्या उस राक्षसी के बिना से आई थी। देव कहता है, अब मैं क्या करूं? देव चाहता है कि क्या सच में ये जिंदा हैं और हमला करने की शक्ति रखती हैं। देव ने कहा, अब क्या किया जाए? देव उन मूर्तियों की ओर देखते हुए अपना एक पैर आगे बढ़ाता है। आखिर वो हमेशा के लिए यहां नहीं रहना चाहता। हालांकि उसके पैर बढ़ाने पर वे मूर्तियां हिलती नहीं हैं। देव अपने मन में सोचता है, क्या ये राक्षस जिंदा नहीं है? क्या मैं खामख्वाह डर रहा था? देव संतुष्टि के लिए एक और बड़ा कदम लेता है और आगे बढ़ने के दौरान उन मूर्तियों की आंखों को ही देख रहा होता है। कोई नहीं। देव कुछ और कदम बढ़ाता है। क्या ये मूर्तियां सच में नहीं हिलेंगी? क्या ये सच में मूर्तियां ही हैं? हर कदम के साथ दिल और जोर से धड़कने लगता है। साथ ही मन में एक प्रकार की शांति भी आती जाती है कि ये हिल नहीं रही हैं। देव ने जब 2 पिलर्स को पार किया जिन पर मूर्तियां रखी थीं, तभी उसकी नजर बिना पकड़े राक्षसी वाले पिलर पर जाती है और उसका गला सूखने लगता है। अरे, क्या ये वही है जिसने अभी थोड़ी देर पहले वो भयानक आवाज निकाली थी? देव उस आवाज के बारे में सोचकर अपने सिर में दर्द महसूस कर सकता था, जैसे किसी ने कानों के पास और दिमाग के अंदर बहुत ही पैनी चुभने वाली आवाज चीर दी हो। देव ये सोचना भी नहीं चाहता कि क्या होता अगर इसने जोर से बिना बजाना शुरू कर दिया। तभी देव खुद को दिलासा देते हुए कहता है, नहीं, ये अभी बस एक मूर्ति है और अभी नहीं जागेगी। देव अपनी नजर को दूसरी मूर्ति पर ले जाता है, लेकिन अभी उस मूर्ति के हाथ की कैंची के बारे में नहीं सोचना चाहता। देव अभी चारों पिलर्स के बीचों बीच खड़ा था। देव यहां ज्यादा नहीं रुकना चाहता। वो फिर आगे की ओर बढ़ने लगता है। धीरे धीरे मूर्तियों के आखिरी छोर पर पहुंचते ही देव का दिल संतोष महसूस करता है और उसे विश्वास हो जाता है कि ये बस मूर्तियां हैं। वो खामख्वाह ही इतना डर कर चल रहा था। अपने हाथों को अपने बालों में घुसाते हुए अपने मुंह से एक लंबी गर्म सांस छोड़ता है। चलो, आ गए। और आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे ताकते हुए जल्दी ही पिलर्स को छोड़कर खाई के पास चला आता है। देव जल्दी से दौड़कर आया और आते ही अपने घुटनों पर हाथ रखते हुए जब सामने देखता है तो आगे देखकर कहता है, ओह,
पुल तो है ही नहीं। देव वहां से बचकर यहां तक तो चलाया था, लेकिन उस पार कैसे जाए? देव कहता है, मैं वहां भी तो नहीं रुक सकता था, क्योंकि वो राक्षसी मूर्तियों ने अलग ही माहौल बना रखा था। देव कहता है, अभी जब कुछ करा नहीं जा सकता तो क्यों ना सोम खुराना को कॉल करूं? क्या वो ठीक है? देव अपना स्मार्टफोन निकालता है और सोम खुराना को कॉल करता है। रिंग रिंग टी। हाँ देव, क्या तुम ठीक हो? देव कहता है, हाँ अंकल। उसकी आवाज सुनकर सोम खुराना तानसेन में आ जाते हैं और डर कर कहने लगते हैं, क्या हुआ? देव के क्या हुआ? देव के साथ तुम कौन हो? देव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सोम अंकल क्या बोल रहे हैं। मैं ही तो देव हूं। तभी देव को याद आता है, ओह, मैंने तो रूप बदला है। देव सोचता है, मास्क का तो अभी कोई कम नहीं। देव जल्दी से दिशा को बुलाता है। दिशा। सिस्टम विंडो तभी देव के सामने आती है और आवाज आती है, बताइए, आपको मेरी क्या जरूरत आन पड़ी? देव कहता है, मैं मास्क कैसे उतारूं? दिशा कहती है, आपको बस अपने सिर पर भौहों के बीच अंगूठा रखकर अपने मन में उस मास्क को इमेजिन करना है और उतरने के बारे में सोचना है। ये अपना रंग खो देगी और वापस नॉर्मल हो जाएगी। देव कहता है, ओह, ऐसा है क्या? ये उतना भी मुश्किल नहीं लगता। देव अपने बाएं हाथ के अंगूठे को सिर पर रखता है और उसे इमेजिन करने से पहले ही वो मास्क उसके मन में आ जाती है, क्योंकि ये इतना डरावना है कि कोई इसे भूल ही नहीं सकता। ऐसा होते ही देव को महसूस होता है कि उसके चेहरे पर कोई मास्क चिपकी है। देव उसे खुद से दूर करने के बारे में सोचता है। ऐसा करते ही देव का बाहरी रूप वापस नॉर्मल होने लगता है और वो पहले जैसा बन जाता है। देव अपनी आंखें खोलता है। वो मास्क अभी देव के चेहरे पर था। ये मास्क बहुत ही डरावना है। बस कोई मुझे इस मास्क में ना देखे, नहीं तो सब मुझे विलन समझने लगेंगे। मोबाइल से अभी भी वही चिंतित भरी आवाज आ रही थी, हाँ रुको, मैं भी खंडहर में आता हूं। ये सुनकर देव जल्दी से मास्क से ही बोलता है, सब ठीक है, सब ठीक है। वो तो राकेश खुराना की आवाज थी। ये सुनकर सोम खुराना संतोष करते हैं और कहते हैं, तुमने तो मुझे डरा दिया था। देव सोचता है, अब कहीं ये राकेश खुराना से बात करने को ना कह दे। देव जल्दी से बाय कहकर फोन कर देता है और देव अपने मास्क को अपने चेहरे से उतारना चाहता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके चेहरे पर टेप चिपका दिया हो। देव अब उस मास्क को हटाता है। तभी दिशा की आवाज आती है, अब आप अगले 20 मिनट तक ये मास्क नहीं पहन सकते। हालांकि तभी मास्क के उतरते ही सब पिलर्स पर खड़ी मूर्तियों की आंखें लाल रंग में चमकने लगती हैं और सब उस ओर घूम जाते हैं जिधर देव खड़ा था।